साल 1973 कैमरे के पीछे खड़ी ये महिला डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म के एक एक शॉट को अपनी बारीक नज़रों से देख परख कर ओके कर रही थी, लेकिन जो सीन वो नहीं देख पा रही थी वो पर्दे के पीछे चल रहा था। फिल्म शक की स्टार कास्ट रातों रात बदल दी गई थी। जिस हीरो हीरोइन को ध्यान में रखकर सीन सीक्वेंस, डायलॉग, स्टोरी बोर्ड और यहाँ तक कि शूटिंग शेड्यूल भी रचे गए थे, वो सब बदले बदले से नजर आ रहे थे। फिल्म के लीड रोल में अमिताभ बच्चन और लीजेंड एक्ट्रेस वहीदा रहमान को कास्ट किया गया था, लेकिन ये वो तो नहीं। खैर, इससे डायरेक्टर को क्या, उसे तो बस अपनी पहली फिल्म के बनने और हिट होने का इंतजार था। लेकिन करीब आधी सदी बीत जाने के बाद अब इस डायरेक्टर को समझ आ रहा है कि पेपर्स पर कास्ट किए गए लीड हीरो को रातों रात बदल दिए जाने का इतिहास के पन्ने में क्या मतलब है। और अब उसकी जुबान से केवल एक आह, एक कसक ही निकलती है जो कुछ इस कदर बयां होती है। And Amitabh's films flopped, and Kuch Kamat just didn't want him, and he said, "The film will not happen." So we said, "All right, then who else?" Then he said, "Take a new person." We looked at new people, and then he said, "No, let's go for a known actor." ये अरुणा राजे हैं, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि फिल्म शक से अमिताभ बच्चन को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उनकी लगातार 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और प्रोड्यूसर को लग रहा था कि इस हीरो के साथ फिल्म बनाई तो ये फिल्म डूबनी तय है। सो उन्होंने फैसला कर लिया कि हम अमिताभ बच्चन को बाहर निकालेंगे और फिर विनोद खन्ना को कास्ट कर लिया गया। और हमने इस वाक़े की गहराई में जाकर पड़ताल की तो इतिहास के पन्नों से कुछ और बातें निकली जो बताती हैं कि कई बार किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है और आप उसे बदकिस्मती की एक आहट समझकर ठुकरा देते हैं। फिल्म शक के प्रोड्यूसर एनबी कामत तब फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के धंधे में भी लगे थे और जानते थे कि वितरकों के लिए फिल्म की स्टार वैल्यू क्या होती है। जब उन्होंने अमिताभ को कास्ट किया था तो उनकी कुछ एक फिल्में ही फ्लॉप हुई थीं, लेकिन साल 1972 और 1973 के शुरुआती महीनों में फ्लॉप फिल्मों की लाइन लग गई। एक के बाद एक कई डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ से पीछा छुड़ाने लगे। हालांकि फ्लॉप होने के बावजूद कुछ एक फिल्मों में अमिताभ की एक्टिंग लाजवाब रही थी, उसकी तारीफें भी हुईं, लेकिन जो बात एनबी कामत को खाए जा रही थी वो ये कि उनकी फिल्म का प्लॉट और अमिताभ बच्चन का किरदार बहुत हद तक उन कई फिल्मों से मेल खाता था जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। फिल्म शक की कहानी का हीरो भी ट्रेडिशनल हीरोइक कैरेक्टर वाला नहीं, बल्कि लालच और आपराधिक प्रवृत्तियों के साए में घिरा एक शरीफ इंसान ही था। हाँ, यहाँ हीरोइन का कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोरल वैल्यूज लिए हुए था। वो रातों रात अमीर हुए पति के ऐशो आराम में भागीदार तो थी, लेकिन एक शक उसे खाए जा रहा था कि ये दौलत आखिर आई कहाँ से। और अमिताभ बच्चन की फिल्म गहरी चाल से लेकर बंधे हाथ तक लगभग ऐसे ही हीरो का किरदार वो निभाते आ रहे थे जिसकी अच्छाइयों पर बुराइयां हावी थीं, जिसकी शराफत वक्त की जरूरत के नीचे दब रही थी। और कामत को लगा कि जब ऐसे तमाम किरदारों में अमिताभ बच्चन को दर्शकों ने नकार दिया है तो फिर उनकी फिल्म का फ्लॉप होना भी तय है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि पहले भी कहा है, रोशनी की किरणें फूटने से पहले ही सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है और इस अंधेरे में एनबी कामत वो सब कुछ नहीं देख पाए जो चंद महीने बाद ही घटित होने वाला था। वो नहीं देख पा रहे थे जंजीर की खटखटाहट, दीवार की दस्तक और शोले का धमाका। उन्होंने अमिताभ बच्चन की जगह विनोद खन्ना को तो ले लिया, जिनकी फीस तब अमिताभ से कहीं ज़्यादा थी। खासकर मेरा गांव मेरा देश के बाद तो उन पर फिल्में बरस रही थीं। ऐसे में उस दौर की नामी हीरोइन वहीदा रहमान की जगह शबाना आजमी को शायद ये सोचकर लिया गया था कि बजट का बैलेंस नहीं बिगड़ने पाएगा। हालांकि एक नैरेटिव भी है कि वहीदा रहमान ने तब खुद ही ये फिल्म छोड़ दी थी और तब जाकर शबाना आजमी की एंट्री हुई। हालांकि आना जाना तो सब भाग्य की लेखी है और इस फिल्म के भाग्य में भी शायद काफ़ी कुछ लिखा जा रहा था। ये फिल्म लंबित होती चली गई, कभी रीशेड्यूलिंग के चलते तो कभी बजट क्रंच के चलते। फिल्म पूरा होने में 3-4 साल लग गए। लेकिन दूसरी ओर सब कुछ ठहरा हुआ नहीं था। वक्त
की सुई से निकाले गए एक्टर को कैसे एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों से सुपर स्टारडम के मकाम तक ले गई, ये कहानी आप जानते भी हैं और हमने कई बार सुनाई भी है। लेकिन उस साल का किस्सा तो बनता ही है जब बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म और उसकी फिल्मों का टकराव हुआ। निकाले गए एक्टर और उसकी जगह रखे गए एक्टर का स्टारडम भी टकराया और उस प्रोड्यूसर की गलतफहमी और गुरूर भी कैसे चकनाचूर हुआ, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा जानते चले इस फिल्म की कहानी, जो लीड रोल में ऐसे किरदार को लेकर चलती है जिसे अमिताभ कई पिटी हुई फिल्मों में लगभग जी चुके थे। ऐसे में ये कहना गलत न होगा कि अमिताभ बच्चन की पहली हिट फिल्म भी हो सकती थी। फिल्म का हीरो विनोद जोशी यानी विनोद खन्ना अपनी पत्नी मीना और बेटे के साथ एक मिडिल क्लास जिंदगी जीता है। हालांकि उसमें भी कुछ बड़ा हासिल करने और बच्चे को बेहतर जिंदगी देने की लालसा तो है ही। एक दिन विनोद खून से सना हुआ घर लौटता है और बीवी को बताता है कि उसके दफ्तर में एक हत्या हुई है और बड़े पैमाने पर पैसा चोरी हुआ है। फिर अचानक विनोद जोशी अमीर हो जाता है और किसी दूसरी जगह शिफ्ट होकर पहले से बेहतर या कह लें कि ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। मीना को पता चलता है कि विनोद का एक कलीग मान सिंह लोगों को बता रहा है कि विनोद ने ही पैसा चुराया था और उसी ने हत्या भी की। वो विनोद से पूछती है तो वो साफ साफ मना कर देता है। पत्नी ऐसा सुख नहीं चाहती जिस पर किसी की हत्या या लूट की छाप हो। वो पति पर शक करती है और आपराधिक फिल्मों के तमाम सस्पेंस और थ्रिल के साथ कई ट्विस्ट आते हैं। अब पुलिस विनोद के पीछे पड़ी है और वो उससे भागता फिर रहा है। आगे क्या होता है? क्या विनोद ने ही हत्या की थी? क्या नियति, संशय और अपने आदर्शों पर अडिग पत्नी की नज़रों में वो फिर से उठ पाएगा? फिल्म कुछ ऐसी ही जिज्ञासा के साथ अपने अंजाम तक पहुंचती है। फिल्म की कहानी विकास देसाई ने लिखी थी, जिन्होंने अरुणा राजे के साथ मिलकर इसे को डायरेक्ट भी किया था। वो फिल्म के संगीतकार बसंत देसाई के भतीजे थे। ऐसे में फिल्म को एक तरह से कलात्मक टच भी मिल ही रहा था। लेकिन चूंकि फिल्म के प्रोड्यूसर एनबी कामत एक डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, ऐसे में उनकी कमर्शियल दूरदृष्टि में अमिताभ एक असेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी थे। सो उन्होंने उन्हें बाहर करते हुए कास्टिंग उलट पुलट कर रख दी। ये फिल्म आई काफ़ी देरी से साल 1976 में और तब तक एनबी कामत की दूरदृष्टि अमिताभ बच्चन की कमर्शियल सक्सेस से चौंधी आ गई थी। जंजीर, दीवार और शोले की अभूतपूर्व सफलता ने तो खैर ऐसी लकीरें खींच दी थी कि कामत जैसे प्रोड्यूसर उसके आसपास भी नहीं पटक सकते थे। जिस विनोद खन्ना ने अमिताभ को रिप्लेस किया था, वो इसी साल फिल्म हेरा फेरी में उनके को स्टार बनकर आए थे। हालांकि हेरा फेरी की कास्टिंग जंजीर के तुरंत बाद हो गई थी। ऐसे में खन्ना की स्टार वैल्यू और फीस तो अमिताभ बच्चन से कम नहीं थी। लेकिन 1976 आते आते बॉक्स ऑफिस पर यह तस्वीर बदल चुकी थी। माफ करना सेठ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। घबराने की बात नहीं है, अभी हिसाब चुकता करता हूँ। हर राइटर और डायरेक्टर अमिताभ के साथ काम करना चाहता था और हर प्रोड्यूसर नोटों की थैली लिए उनके पीछे पड़ा था। हालांकि फिल्म शक अपने बेहतर स्क्रीन प्ले, रोचक क्राइम ड्रामा और मोरल नैरेटिव के चलते एक सफल फिल्म रही और हिट हुई। लेकिन उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्मों में अब भी वो फिल्म इससे कहीं ऊपर थी, जिसमें उस अमिताभ बच्चन और वहीदा रहमान की जोड़ी भी थी, जिन्हें वर्षों पहले इस फिल्म से बाहर कर दिया गया था। और दोस्तों, तब अमिताभ के स्टारडम का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि 60 के दशक की टॉप अदाकारा वहीदा रहमान, जिनके अमिताभ भी क्रेजी फैन हुआ करते थे, और फिल्म रेशमा और शेरा के सेट पर तो उनकी चप्पलें उठाने में भी वो प्राउड फील करते थे। यहाँ वही वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की सेकेंडरी हीरोइन थी और उसके बाद तो प्रोड्यूसर उन्हें संग लाए भी तो उनकी मां बनाकर। जिस साल फिल्म शक पर्दे पर अपनी लागत वसूल रही थी, मनमोहन देसाई, विनोद खन्ना और अमिताभ को लेकर अमर अकबर एंथनी पूरा करने में लगे थे। जिस फिल्म ने अमिताभ को बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर पुरस्कार ही नहीं दिलाया, विनोद खन्ना से करीब 2 गुनी फीस वाला मार्केट प्लेस भी दिलाया। हम यहाँ खन्ना की अदाकारी और स्टारडम को डाउन प्ले नहीं कर रहे दोस्तों, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर आते आते अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना से काफ़ी आगे, काफ़ी ऊपर निकल चुके थे। और शायद खन्ना वक्त की इस धमक से इतने आहत हुए थे कि एक दिन अचानक फिल्मों से संन्यास का ऐलान भी कर दिया। प्रोड्यूसर कामत तो शक और गहराई के अलावा कोई खास फिल्म नहीं दे सके।
लेकिन इन दोनों ही फिल्मों की डायरेक्टर अरुणा राजे को आज भी ये कसक है कि उनके प्रोफाइल में अमिताभ को डायरेक्ट करने का गौरव आते आते छिन गया। खैर दोस्तों, यादों के झरोखे से आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। मेरे दिल में ख्याल आता